Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are healthy and healthy at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from subject Physical Education, chapter number 2, Sports and Nutrition. In our previous video, we have learned about the carbohydrates and the function of carbohydrates. In this video, we are going to learn about the other macronutrients, for example, fats and proteins. So, fats are emergency sources of energy एंड स्टोर्ड इन बॉडी. जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऐसे ही फैट्स जो होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है. ओके डियर. सो for fatty acids, fats carry vitamin A, D, E, K. They are sources of energy for large activities. In proper functionary of glands and internal organs against the blood clotting, maintains the skin and important function of glands. Fats क्या provide करता है? Fats provide करता है energy to the body parts. ठीक है? For example, the functioning of glands happens due to fats. Okay, our diet should contain 20% to 25% of fats. More intake, more risk to obesity and many heart diseases. हमारी बॉडी में फ़ैट का जो कंजम्पशन होता है या फ़ैट का एक पर्टिकुलर डाइट होता है वो होता है 20 to 25%. अगर 20 से 25% से ज़्यादा अगर हम हमारी डाइट में फ़ैट को इनटेक कर रहे हैं तो ओबेसिटी हो सकती है या कोई भी हार्ट डिजीज़ेस हो सकती है. सो दैट न्यूट्रिएंट्स एंड हाईली प्रोपोर्शन ऑफ डाइट शुड बी टेकन इन प्रॉपर अमाउंट अकॉर्डिंग टू नीड्स. हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं या डाइट जो है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, राइट, नीड के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए. नाउ फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल पार्ट्स, टाइप्स. फैट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एग्जाम्पल सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, देन अनसैचुरेटेड फैट्स. वन बाय वन वी विल लर्न ऑल दिस थिंग. सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? द डाइट रिच इन सैचुरेटेड फैट्स कैन ड्राइव अप टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड टिप द बैलेंस टूवर्ड्स मोर हार्मफुल LDL cholesterol, which promotes the blockages to form in arteries in the heart and elsewhere in the body. Okay, so over here सैचुरेटेड फैट्स तो जो होते हैं वो आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं. दैट टिप द बैलेंस टूवर्ड्स मोर हार्मफुल. अगर उसका ज़्यादा कंजम्पशन है तो आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि द पीसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल और द कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स अक्यूमुलेटेड इन द आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, जम जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेज होती है. ट्रांस फैट्स, स्मॉल amounts of trans fats are found naturally in animal based foods like meat and milk. मीट और मिल्क में आपको ट्रांस फैट्स मिलेगा, बट मोस्ट ट्रांस फैट्स आर मेड इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर्स होते हैं. कंपनीज ऐड हाइड्रोजन टू लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक देम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. क्या किया जाता है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में स्टेबल हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे. द नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड फैट. अनसैचुरेटेड फैट्स मेनली वेजिटेबल्स में, नट्स में और फिशेस में प्रेजेंट होते हैं. दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं. बिकॉज दिस फैट्स आर गुड फॉर योर हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, एक्सपर्ट्स रेकमेंड दैट यू ईट दैम इन प्लेस ऑफ सैचुरेटेड फैट. हमारी बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि हमें सैचुरेटेड फैट्स की जगह अनसैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम करने चाहिए. अनसैचुरेटेड फैट्स 2 टाइप्स के हैं, मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड. मोनोसैचुरेटेड अगर सिंगल फैटी एसिड के बने हुए हैं, कोई सिंगल फैटी एसिड्स के बने हुए हैं तो उनको हम बोलेंगे मोनो. अनसैचुरेटेड फैट्स अगर बहुत सारे फैटी एसिड्स के बने हुए हैं तो उनको हम बोलेंगे पॉली
unsaturated fats. So students, the fats have tendency to block the arteries and cause the cardiovascular disease. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है हमें फैट्स की वजह से, राइट. सो हमें इसको कम से कम अमाउंट में हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. स्पेशली कौन से फैट्स यूज़ करने चाहिए? अनसैचुरेटेड फैट्स. सो द फंक्शंस ऑफ फैट्स. फैट्स पहले क्या करता है? स्टोर करता है किसको? एनर्जी को स्टोर करेगा आपकी बॉडी में, राइट. सो एमरजेंसी सिचुएशंस में आप उस फैट को यूज़ कर सकते हो. इफ़ द बॉडी लैक्स ग्लूकोज. फैट्स आर important sources of energy for long duration activities and important for proper function of glands and other internal glands. पहला तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है फैट. दूसरा क्या करता है? इट विल हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड इंटरनल organs. It helps in transportation of fat soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. All these are transported through the fats. It helps in blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. मेंटेनेंस करता है स्किन और हेयर की. आर डाइट शुड कंटेन 20 to 25% ऑफ फैट. बता दिया था मैंने आपको. फैट्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है फैट्स. एंड इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर. फैट्स मेक बॉडी सॉफ्ट एंड ऑयली. हमारी स्किन के ऊपर जो ग्लैंस होता है, लश्चर होता है, ठीक है, ऑयल आता है, वो किसकी वजह से आता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जो फैट को स्टोर करके रखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. प्रोटीन्स हमें क्यों चाहिए रहते हैं? ताकि हमारी बॉडी का ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो. इट हेल्प्स इन रिप्लेसेस द वॉर्न आउट टिश्यूज़. क्या करता है? जितने भी टिश्यूज़ ख़राब हो गए हैं, डेड हो गए हैं, उनको रिप्लेस करने में प्रोटीन हेल्प करता है. इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनर्जी अंडर नॉर्मल रूटीन बट गिव्स एनर्जी अंडर एक्सट्रीम स्टारवेशन. अगर बहुत ज़्यादा स्टारवेशन है, स्टारवेशन क्या होता है? मतलब जहाँ पर आपकी बॉडी में फूड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में प्रोटीन्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है. हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन्स क्रिएट्स ओवरलोड ओवर किडनी एंड लिवर्स. अगर ज़्यादा प्रोटीन हम लेते हैं तो ओवरलोड हो जाता है किडनी और लिवर्स पे, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, क्वासिकोर एंड मैरास्मस. नाउ द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स. अगर हम प्रोटीन्स के फंक्शंस पढ़ते हैं तो प्रोटीन रिपेयर में हेल्प करता है, मेंटेनेंस में हेल्प करता है. प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं. क्यों बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं बॉडी के? बिकॉज वो मेंटेनेंस और रिपेरेशन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. देन हार्मोन्स जो होते हैं, प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन्स. हार्मोन्स को भी क्रिएट करता है, एंजाइम्स को क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है एंड एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करता है, राइट. प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, अभी मैंने आपको बता दिया, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स, टिश्यूज, एंटीबॉडीज, ऑल दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोटीन्स, ठीक है. नाउ meanwhile regularly consuming more protein than your body required triggers heart problem. अगर नॉर्मल प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तब तक ठीक है. अगर आप ओवर प्रोटीन को कंज्यूम करना चालू कर दोगे तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, वेट गेन हो सकता है और लिवर का भी डैमेज हो सकता है. सो द लास्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट इज वाटर. Water is the main component of our body fluids and makes up most of our weight. हमारी बॉडी में जितना वेट है वो ऑलमोस्ट वाटर की वजह से है. The body needs more water than any other nutrient. सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है बॉडी को वो होता है वाटर. And we replenish it through the food we eat and what we drink. वाटर सर्व्स एज कैरियर की तरह बिहेव करता है. क्यों? कैरियर क्या करता है? किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र करता है, वही वाटर काम करता है. न्यूट्रिएंट्स को सेल में से न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करता है सेल में, वेस्ट को रिमूव करता है यूरिन में से. देन इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड आयनिक बैलेंस बना के रखता है.
वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए भी वाटर एसेंशियल होता है। फंक्शंस क्या है? योर ब्रेन इज made up of 75% of water, bones are contains 22% water, muscle contains 75% water, and your blood contains 92% of water. Water carries nutrients and oxygen to all the cells of the body. Water is required for breathing. Water moistens oxygen for breathing, and water regulates your body temperature. So student, this is all about the macronutrients. कौन कौन से macronutrients हमने पढ़े? Carbohydrates, proteins, fats and water. In our next class we are going to discuss the micronutrients which is contained in our balanced diet. I hope students you are well understood by this video. If any query, any doubt is there, you can write in the comment section, and if you are well understood by this video, then like the video. Thank you so much.